और जितना गंद वाला मैं आज खा रहा हूं, आप यकीन नहीं कर सकते। हर कोई, भले वो घर का पका हुआ खाना है, ईंटों अपना उसमें क्या कहते हैं, लाल मिर्चों में ईंटें मिल जाती हैं, और दूसरे मसालों में जो बुरादे का रंग है वो मिल जाता है। फार्म की मुर्गी किस तरीके से 6 हफ्ते में अपने पांवों पे भी खड़े होने के काबिल नहीं होती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, घी और तेल की उसकी कहानी अलग है। अभी मैं 3-4 दिन पहले देख रहा था, वो एक डॉक्टर साहब ही थे, वो अपनी बात बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए, हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा नासूर है खाने का, और वो क्या है। फिर उन्होंने कौन सी चीज दिखाई, क्या होती है वो, तो कौन सी चीज, समोसा। सबसे ज्यादा, और हकीकत है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि सारी चीजों को भूल जाए, इसमें क्या चीज पड़ी है क्या नहीं चीज पड़ी, सिर्फ एक चीज को देख लीजिए कि जिस तेल में ये तला जाता है उसमें उसका बेटा दादा तलना शुरू करता है, और आज उसका बेटा उसी तेल में तल रहा है। यानी इतना चिकनाईदार वो तेल हो जाता है, क्योंकि रोज रोज वो पकता है, रोज रोज वो पकता है, क्योंकि चेंज नहीं करते, उसी में थोड़ा सा डालते, थोड़ा सा कम और थोड़ा सा डालते, और हम कितना मजे ले लेके खाते। आप नहीं खाते? चले, आप पता नहीं, सिर्फ देखते हैं। नहीं, उनको देखते हैं तो बोल भी देते हैं कि आप गलत ठीक कर रहे है। हैं। देखें, ये सारे आप पे नजर जागा, जहां भी खाए आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये खुराक है हमारी, जो मैं शुरू में कह रहा था ना कि ये खुराक है, यहाँ पे हमने बिगाड़ किया। पहले जमाने में क्या होता था, घर में ये सारी चीजें पकती थी, आज हम बाजार के दिल चाह रहा हूं। पहले हमारे घर में जो था वो गर्मियां होती थी तो लीमू की सिकंजीबीन बनती थी। आज क्या है, नीला पीला काला पानी पिलाना। पहले हमारे जमाने में जो था वो जो खाना पकता था घरों में पकता था। आज तो आप जाएं हर रेस्टोरेंट पे जो है आप ऑर्डर लेने या घर पे ऑर्डर मंगाएं तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो घर पे आने में लगता है। आप लेने भी जाएं तो भी लंबी लाइन लगी हो, जगह जगह तखत बिछे हुए। बिल्कुल। तो ये क्या है, तो सबसे ज्यादा जो बिगाड़ हमने किया है ना वो अपनी खुराक से किया है, और यही गंदबला मेरे जिस्म में जा रहा है। और इसीलिए मुझे किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा? क्लींजिंग की, सफाई। और सबसे पहला काम क्या कर रहा है, ये है हमारे जिस्म की सफाई कर। साफ जगह पे कभी मक्खी आके बैठती है? हमेशा कहाँ बैठती है? गंदी जगह पे। तो हमारे जिस्म की मक्खियां क्या है? बीमारियां। अगर हमारा जिस्म गंदा होगा तो ये सारी बीमारियां मेरे जिस्म में घुसेंगी। दिल का भी जो है वो मर्ज होगा, ब्लड प्रेशर भी होगी, शुगर भी होगा, मोटापा भी होगा, सब कुछ होगा। फिर दूसरा काम क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक जितनी जो इसमें पाए जाते हैं वो बैलेंस है, तवाजुन में लेके आ रहा है। जब हर चीज तवाजुन में आएगी तो अगर कोई सेहत का मसला है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा, वो हल हो जाएगा। बैलेंस कर रहा है ना। अब ब्लड प्रेशर, आप में से कितनों में ब्लड प्रेशर है? नहीं है, अभी है, नहीं है? नहीं भाई ब्लड प्रेशर नहीं है मतलब मर जाएगा, ब्लड प्रेशर खत्म होगा। ब्लड प्रेशर कितनों में? सब में है सर, सब में होता ब्लड है। प्रेशर सब में, लेकिन एक बैलेंस है, तवाजुन में है, बैलेंस में। जब वो बैलेंस से आउट हो जाएगा तो फिर वो मर्ज में तब्दील हो जाता है, एक मसले में तब्दील हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है? उसको बैलेंस कर रहा है, उसको वापस उसी सतह पे लाने की कोशिश कर रहा है, वापस उसी सतह पे लेके आने चाहता है कि जिस पे मेरा जिस्म बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में काम कर सके। तीसरा काम क्या करता है? रेगुलेट करता है। अब रेगुलेट क्या होता है? ये पंखा देखा है, इसका भी होता है ना, क्या करते हैं पंखा? रेगुलेटर कम तेज। अब रेगुलेट कर रहा है, किस चीज की जरूरत है उसको बढ़ा दो, किस चीज को कम करने की जरूरत है उसको कम कर दो, कम कर, रेगुलेट कर। ये भी एक तरीके से बैलेंसिंग के जुमरे में आता है, लेकिन ये कम और ज्यादा है कि जिस चीज की जरूरत है उसको बढ़ा दो, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको कम करो। घटा दो।
तीसरा काम क्या कर रहा है? बिल्डिंग। चौथा काम ट्राइटरपेनाइड्स बिल्डिंग कर रहा है, बना रहा है। देखिए, इंसान के जिस्म में हमें शऊर नहीं है या हमें पता नहीं चलता जब से बच्चा पैदा होता है ना, और जब तक इंसान जिंदा रहता है और मौत की आगोश में नहीं जाता, उसके जिस्म में टूट फूट चलती रहती है, बनना और टूटना चलता रहता है। इसकी आपको दो मिसालें देता हूं जो कि आप जाहिर तौर से देखते भी हैं। एक है बाल, एक है नाखून। बाल आप कटवाते हैं, फिर हफ्ता 10 दिन महीने के बाद दोबारा बढ़ जाते हैं। नाखून तराशते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से बनना और टूटना, यहाँ पे तोड़ते हम खुद हैं। ये नाखून हम काट देते हैं तो तोड़ना हुआ ना, बाल काट दिए तो तोड़ना हुआ ना, लेकिन बन रहे मुस्तकिल तौर से। तो इसी तरीके से मेरे हर आज़ा, हर जिस्म के हिस्से में ये बनना और टूटना चल रहा है। अब अगर अच्छा बनेगा तो क्या होगा? मैं सेहतमंद रहूंगा, और अगर खराब बनेगा तो मैं किसी न किसी सेहत के मसले से दो चार हो जाऊंगा। मिसाल के तौर पे, अगर मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो मैं कोरोना से भी महफूज रहूंगा, लेकिन मेरा अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो बहुत से लोग कोरोना का शिकार होते हैं, दुनिया से पूछ कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है? ये बेहतरीन अंदाज में मेरे जिस्म की चीजों को बना रहा है, और जब अच्छी चीज बनेगी और किसी मसले में मैं शिकार हूं सेहत के, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होता चला जाएगा। तीसरी चीज क्या कर रहा है? रीजेनरेट कर रहा है, रीजेनरेट कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमारे जिस्म में बनना खत्म हो जाती हैं, उनको दोबारा से जाके बनाने की कोशिश करता है। और यही वजह सेल और यही वजह है कि हम जब ऋषि मशरूम इस्तेमाल करते हैं तो हम ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, ज्यादा हमें तवानाई होती है, और ज्यादा लंबे अरसे जो है वो हम अच्छी सेहत को बरकरार रखते हैं। ठीक है, बहुत सारी ये देखें, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। वेट, ईटिंग हैबिट्स, नींद का ना आना। देखें, नींद का ना आना भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत से लोग जिनको नींद नहीं आती उनसे पूछिए। डायबिटीज, हेपेटाइटिस, सारी यही वो सारे मसाले हैं कि जिनको आज हमने हल करना है, और ये ऋषि मशरूम इन तमाम मसाइल का हल है। और ये आपकी क्या है? एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपकी ना चाहते हुए भी एक तरह की हेल्थ इंश्योरेंस है। कौन चाहता है कि वो बीमार पड़े? कौन चाहता है कि वो बीमार पड़ के माशरे पे एक बोझ बन जाए या घर वालों पे एक बोझ बन जाए? कोई भी नहीं चाहता। अभी जैसे मैं बात शुरू की थी एक खिलाड़ी के बीमार होने से, अल्लाह ना करे अगर इसको कुछ हो गया तो क्या होगा? फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम होगा, अपने खुद के लिए भी एक प्रॉब्लम होगा। तो ये एक तरह की हेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि जब आपकी जिस्म की सफाई हो रही है, उसमें रीजेनरेशन हो रही है, उसकी बिल्डिंग हो रही है, उसको रेगुलेट किया जा रहा है, तो आपका जिस्म किस तरीके से काम करेगा? बेहतरीन अंदाज में काम करेगा। और जब बेहतरीन अंदाज में काम करेगा तो आप बेहतरीन अंदाज में इस माशरे के एक कारामद फर्द की हैसियत से जिंदगी गुजारें, क्योंकि सेहत वो चीज है कि जिसकी सबको जरूरत है। एक स्टूडेंट है, उसने अगर कुछ हासिल करना है पढ़ लिख के तो सेहत चाहिए। एक बिजनेसमैन है, अगर उसने अपने बिजनेस को संभालना है या संभालना है तो उसको सेहत चाहिए। एक दुकानदार है, अगर उसने अपनी दुकान को अच्छे से चलाना है तो उसका सेहतमंद होना जरूरी है। एक पुलिस या फौज का सिपाही है, उसने अगर अपनी ड्यूटी अंजाम देनी है तो लाजमी तौर से उसका सेहतमंद रहना जरूरी है, नहीं तो उसको निकाल दिया जाएगा। और जब निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? तो एक बोझ बन गया ना। तो हर माशरे का हर फर्द, उसके लिए सेहत जो है वो इंतहाई जरूरी है। और ये गैनोडर्मा जो सुर्ख मशरूम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये सुर्ख मशरूम है, ये आपको एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। अब ये है किस फॉर्म में? सबसे पहला क्या है इसका सबसे अहम चीज? पाउडर।
अगर आप इसको पाउडर को इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, आप इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव आपको कोई मसला है या नहीं है, आप ऋषि मशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये जो ऋषि मशरूम है, डीएक्सएन के फाउंडर ने अपनी तहकीक के जरिए ऐसी चीजों में मिला दिया है जो रोजमर्रा इस्तेमाल की। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे एक विजन है, इसके पीछे एक तहकीक है कि जो आपको ये चीजें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि जी मैंने तो अपनी कंपनी चमकानी है तो बना दो और बेच दो, नहीं। इसके पीछे एक तहकीक है, पूरी एक फिलॉसफी है, एक लॉजिक है, जो आपको ये चीजें मिल रही हैं। ये पूरी चीजें रातों रात नहीं बनी, इसमें टाइम लगा है। क्योंकि 83 से लेके 93 तक तालीम खत्म करने के बाद जिस शख्स ने ये कंपनी बनाई, किसने बनाई है ये कंपनी? डॉक्टर लिम्स साउजिन। उसने सिर्फ 10 साल तहकीक की है। ये जो चीजें मैं मार्केट करने जा रहा हूं, ये किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं, इंसानियत के लिए करने जा रहा हूं। इंसानियत की जब हिफाजत होती है, इंसानियत की जब बात होती है, तो मेरे अपने अंदर भी इंसानियत होनी चाहिए। सिर्फ मकसद पैसा कमाना नहीं होना है, मकसद क्या है? फायदा क्या मिल रहा है। और इसीलिए ये 10 साल जो है वो सिर्फ तहकीक पे लगाया। 10 साल में बना देते ना कंपनी, तो कुछ एक्स्ट्रा ही आमदनी आ जाती 10 साल में। लेकिन 10 साल ये मद्दे नजर ही नहीं था ना। मद्दे नजर क्या था? लोगों की इंसानियत की खिदमत करना, इंसानियत को फायदा पहुंचाना। इसलिए 10 साल तहकीक। अब क्या किया? इस गैनोडर्मा को बहुत आसानी से लोगों को तक पहुंचाने के लिए और उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कॉफी रेंज बना दी, मुख्तलिफ इक़साम की कॉफी में डाल दी। क्या करना है? सिर्फ 1 कप गर्म पानी। जा रहे हैं, आदम साहब जा रहे हैं टूर पे, जा रहे हैं खानपुर, बैठे हुए हैं रेल में जा रहे हैं। अब इन्हें सेहत की तो हिफाजत करनी है ना, क्या करेंगे आदम साहब? किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतर के गर्म पानी ले लेंगे और उसमें साशा खोलेंगे, डालेंगे, मजे से अपनी सेहत की हिफाजत करेंगे। थर्मास का खर्चा ले लीजिएगा शमीम साहिबा से, आइंदा आप थर्मास लिया तो थर्मास ले जाइएगा। मशवरे का शुक्रिया, आदम साहब नोट कर लीजिए, ठीक है? तो आपको आसान सा तरीका कर दिया। जो मैंने कहा था ना, एक स्लाइड में हमने देखा था हेल्थ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस आपकी जेब में है, आपके पर्स में, इससे ज्यादा। और ये तहकीक, यही तहकीक है। उठा के देख लीजिए, 1993 से पहले गैनोडर्मा कॉफी नहीं थी। ये है 10 साल की तहकीक। तो अब थोड़ा सा देखते हैं, कॉफी को भी देखते हैं क्या है। इससे सब डरते हैं। कौन कौन डरता है? सब डरते हैं। सब डरते हैं ना, लेकिन सिर्फ डर कहां तक है? इस लफ्ज तक। गुटका भी, अभी यहां पे कहूंगा ना, गुटका भी निकलेगा। 4-5 जेबों से तो निकल ही आएगा गुटका। मुझे नजर आया ताड़ा होगा किसके जेब से निकलेगा, बाहर निकालेंगे नहीं, लेकिन निकलेगा। सिगरेट भी निकलेगी, पान भी निकलेगा, छालियां भी निकलेगी। किसी से पूछेंगे ना, यार एक फायदा बता दो। कोई फायदा नहीं। सिगरेट पीता है ना जो, प्लीज यार फोन बंद कर दीजिए। जो सिगरेट पीता है ना, उससे ये पूछे यार एक फायदा पहुंचा दो, बता दो। वो आए बाएं है तो करेगा, लेकिन फायदा नहीं बताएगा। हाँ, एक फायदा है। ये फोन किसका बज रहा है? प्लीज फोन बंद कर दीजिए। सर वो बाहर से आ रहा है। नहीं, बाहर से नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। क्या बात हो रही थी? अब देखें घंटी में सिगरेट का फायदा। हाँ, सिगरेट का आए बाई जाए तो करेगा, लेकिन फायदा कोई नहीं हो। गुटखा, वो पता नहीं वो एक दफा मैं जा रहा था, वो मेरे साथ एक साथ थे, मेरे दोस्त ही है वो। उन्होंने पुड़िया खोली, लिटरली मैं उनके साथ फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था।
मैं ड्राइव कर रहा था, वो बैठे हुए थे मेरे साथ। मैं गाड़ी खोल के उतर गया, दरवाजा खोल के उतर गया नीचे। वो जो पुड़िया उन्होंने खोली उसमें इतनी स्मेल आ रही थी, मुझसे नहीं बैठा गया। पता नहीं गोबर था क्या था, और वो बड़े मजे से खाई यार। तो मकसद कहने का क्या है कि इससे तो हमारा मुआशरा खुद कफील है, क्योंकि हमारे मुआशरे में या हमारे मुल्क में तीसरे नंबर पर है मुंह का कैंसर, खास तौर से मुंह का कैंसर तीसरे नंबर पे। और क्या कहते हैं कि रोजाना 4 कप कॉफी पीने वाले मुंह के कैंसर से महफूज है। ठीक है, अब महफूज रहने का मतलब ये नहीं है कि 4 कप पिए और 4 सिगरेट भी बढ़ा दी। 4 कप पिए, एक मेन पूरी, भेलपूरी, पता नहीं कौन सी पूरी होती है, उसके पूरियां और बढ़ा दी। अब ये तो बात हुई है आम कॉफी की। अब इसमें आप ऋषि मशरूम भी ऐड कर दें तो इसका असर कितना हो गया? 100 गुना। दुगना हो गया, डबल। कॉफी का अपना, ऋषि मशरूम का तड़का। तो ये है तहकीक। तो मैंने कहा ना कि 10 साल तहकीक हुई, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, पूरी एक सोच है। 10 साल बर्बाद नहीं किए, वो 10 साल मेरे और आपके फायदे में लगे। दिस इज व्हाट द डीएक्सएन इज। डीएक्सएन की प्रोडक्ट है। फिर अब देखिए इस वाले हिस्से का फायदा क्या है। महफूज रह सकती है। इलाज की बात नहीं हो रही, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? 2 चीजें होती है, एक होती है ट्रीटमेंट, एक होती है क्योर। प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट क्या है? इलाज। प्रिवेंशन क्या है? बचाव। हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन, बचाव की। तो जब हम बचाव कर लेंगे तो क्या हम इस हद तक पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। और यही फिलॉसफी और यही मैसेज डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स का और डीएक्सएन का है कि अपना बचाव करो तावक्त है कि आप इस हद तक या इस लेवल पे पहुंचो। सही है। अब कितनी पीनी है कॉफी? 4 कप कम से कम। 4। ठीक है। 10 और कितनी साल तहकीक हुई है? 10 साल। 10 साल की तहकीक है ये भी। और कितने फीसद कम हो जाते हैं चांसेस? 25%। पीछे एक पूरी तहकीक, और तहकीक भी मैंने नहीं की। कहां हुई है? स्टॉकहोम, स्वीडन। एक और माशाल्लाह से इसमें हमने काफी तरक्की की है इस बार में। इस साल हम 5वें से 4थे नंबर पे आ गए। इस दुनिया में 5वें से हम 4थे नंबर पे आ गए। 5वें पे पहले पाकिस्तान था और 4थे पे हमारा माई बाप था। कौन? माई बाप अमेरिका। अमेरिका। 4थे पे अमेरिका था, हमने वो पछाड़ दिया है। अब हम डायबिटीज के मर्ज में 4थे नंबर पे, अमेरिका 5वें नंबर पे। कितनी बड़ी हमने तरक्की की है जी। अचीवमेंट की है। अच्छी अचीवमेंट ये, बुरी अचीवमेंट है। बुरी बैड अचीवमेंट है। जी सर। लेकिन आदत है बदलने के लिए तो तैयार नहीं। अभी बाहर निकलेंगे ना, 2-4 लोगों को पकड़ूंगा मैं। कोई सिगरेट पी रहा होगा, कोई गुटखा खा रहा होगा, छोड़ना नहीं है। और कॉफी में चीनी डाल के पी रहे होंगे, सबसे बड़ा टफ से। ये क्या कह रहा है? कॉफी पीने से ज़ियाबतीस के मर्ज से बचा जा सकता है। क्या बता दिए कि दिन में 2 कप कॉफी पीने से ज़ियाबतीस के खतरे को कम किया जा सकता है। खतरा क्या है? चांसेस। यानी फिर वही बात आ गई, प्रिवेंशन। भाई उस स्टेज पे ना जाओ ना। याम कॉफी की बात होती है। याम कॉफी की, लेकिन उसके साथ अगर आप गैनोडर्मा भी मिला देंगे वो डबल हो जाए। फिर आगे आइए, क्या कह रहे हैं? जिगर के खतरनाक अमराज। और आगे चलिए, जिगर के कैंसर को भगाए। और आगे चलें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये? इखलाक बेहतर बनाने में। आज हम पता नहीं
कहाँ कहाँ क्या क्या हर एक से लड़ने मरने के लिए तैयार है। गुस्सा हमारे इधर रहता है, वो फौरन उतर के इधर आ जाता है। नाक पे क्यों कहते हैं? कभी सोचा गुस्सा नाक पे रहता है? इसलिए कि वो यहाँ रहता है ना, और निकलता कहाँ से? इधर से। तो इधर रहता है, फौरन उतर के इधर आ जाता है। ये हकीकत है, ये मुहावरा बना ये सर। तो अब क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? एक तरफ है, लेकिन अगर रोजाना इस्तेमाल हमें इखलाकी तौर पर बेहतर बनाने में मदद देता है। और ये जो इखलाक है ना, ये बगैर जंग के मुल्कों को फतह कर, बगैर किसी चीज के इंसानों को फतह कर दे। कितना बड़ा बैंक। और फिर जब कैनोडर्मा, ऋषि मशरूम कॉफी में मिला दिया गया, तो क्या हुआ? ये कई फोल्ड। अब एक और मिथ आती है, एक और मफरूजा आता है। कॉफी तो ठंडे मुल्कों की या ठंडे मौसम का ड्रिंक है, ऐसा ही है ना? जी हाँ। ज्यादातर लोग पाते हैं। ये देखिए, ये नक्शा है पॉपुलेशन का। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, ये लैटिन अमेरिका और कैरेबियन है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये ओशियाना यानी अंटार्कटिका वगैरह। दुनिया की आबादी चले अभी 8 अरब के करीब करीब पहुंचे। हम कहते हैं 7 अरब ले लो, 7 अरब ले लेते हैं, ठीक है। एशिया में कितने % आबादी है? 60%। 60 से भी ऊपर, तकरीबन 61, 62 के करीब। पहले हम 60 ही ले लेते हैं। तो अगर 7 अरब आबादी है, 7 बिलियन इज द पॉपुलेशन, तो कितने फीसद आबादी हो गई एशिया में? 40। 4 अरब के करीब करीब। 4 अरब से थोड़ी कम होगी, लेकिन 4 अरब के करीब हैं। नहीं यार, 420 ना करें। 420 होगी, 4 करोड़ पक्का। चलें, ये हिसाब के बंदे, इनसे टक्कर नहीं ले सकता भाई मैं। सही है। अब ये 4 करोड़ 20 लाख, अब 4 अरब 20 करोड़ की आबादी, 20 करोड़ की आबादी 7 अरब में से इधर आ गई। कितने होगी? 50% से भी ज्यादा होगी ना? जी हाँ। 50% से भी ज्यादा होगी। अच्छा ये बताइए, हम भी एशिया में है ना? जी जी। तो ये एशिया का खित्ता है। अच्छा, एशिया में दुबई भी है, एशिया में सऊदी अरब भी है, एशिया में इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, एशिया में चाइना भी है, कुछ हिस्सा एशिया में रूस का भी है, भूटान, नेपाल, तो ये तो छोटे छोटे मुल्क हैं, ये भी एशिया में। क्या ये सारे ममालिक ठंडे, तपते हुए गर्म? तपते हुए गर्म। 42, 45 चले जाइए जून जुलाई में मुल्तान में 42, 45 तो कोई मसला ही नहीं है। आम, वो मुंह पे रुमाल बैठा घूम रहे हैं, लू चल रही है, वो चोलिस्तान की गर्म हवा आ रही है। और आगे चले जाइए, अब तो कराची में भी 42, 43 हो जाता है। चले 50% से ज्यादा आबादी तो सिर्फ एशिया में आ गई। अफ्रीका क्या ठंडा खित्ता है? नहीं, हमसे भी गर्म है। तकरीबन यहाँ पे 15% आबादी है। 7 अरब का 15% लगा लीजिए। 7 अरब में से अगर आप कहेंगे 60 और 15, 75% आबादी तो गर्म खित्तों में है। ये तो गर्म खित्तों में है। तो फिर कॉफी ठंडे ममालिक का मशरूब कैसे हुई? क्योंकि कॉफी पानी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मशरूब है जो पिया जाता है। पहले नंबर पे पानी है और उसके बाद कॉफी है। तो अगर ये ठंडे ममालिक की ड्रिंक होती तो ठंडे ममालिक में क्या आता है? यूरोप आता है, कुछ ममालिक अमेरिका के आते हैं, ये आपका जो है वो अंटार्कटिका आता है। कितने फीसद आबादी है? 10%। चले इसकी है, चले इसको भी 10% कर लेते हैं, दोनों को मिलाकर 20% आबादी। तो ये मफरूजा बिल्कुल गलत है कि ये ठंडे, ये हर मौसम का ड्रिंक है। गर्मी क्यों फील होती है कॉफी पीने से, ये आपको थोड़ा सा आज बता। देखिए कॉफी बहुत सारी खुसूसियात होती है ना हर चीज की, जो कि कुदरत ने उसमें रखी हुई होती है। तो इसी तरीके से कॉफी में भी कुदरत ने एक खुसूसियत रखी है, और वो रखी हुई है
कि ये आपके दौरान खून को बेहतर करती है, आपके दौरान खून को बेहतर करते हैं। तो जब आप कॉफी पीते हैं तो जब दौरान खून बेहतर होता है तो आपको जिस्म में एक हरारत सी महसूस हो। मुर्दे और जिंदा इंसान में फर्क क्या है? हरारत का, इसी हरारत का ना। और ये हरारत किसकी वजह से? खून की रवानी। खून की वजह से। मुर्दे में दौरान खून नहीं होता, उसका जिस्म। एक जिंदा इंसान के जिस्म में दौरान खून बेहतर है। आप इस उंगली को बांध दीजिए, धागा, ये बचपन में करते थे ना, धागा बांध देते थे तो नीली हो जाती और ठंडी भी हो जाती थी। तो कॉफी क्या करती है? एक्चुअल में आपके दौरान खून को बेहतर करती है। अच्छा, दौरान खून अगर बेहतर हो तो ये नुकसानदेह या फायदेमंद है? फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? और बेहतर हो जाएगा क्योंकि मेरे जिस्म में कोई भी चीज अगर पहुंचनी है ना, सर के बाल से लेके और पांव के नाखून तक, तो वो सिर्फ एक जरिए से पहुंचती है, और वो क्या चीज है? खून के जरिए। तो हम जब कहते हैं ना कि एक से कॉफी पी के हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो दो फोल्ड काम हो रहा है। एक तो कॉफी अपना काम कर रही है, दूसरा वो जो गैनोडर्मा सफाई कर रहा है ना, अगर कहीं गंद भरा पड़ा भी है तो उसने उस सफाई करके उसको निकाल दिया, और जब साफ हो गई सारी चीजें तो फिर आपका दौरान खून कहां जाएगा? जबरदस्त। तो ये देखें एडवांटेज है। ये 10 साल की तहकीक है कि जो आपको लिंगजी कॉफी 3-in-1 दी, कि जिसमें गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट है। असल मकसद हमारा कॉफी पिलाना नहीं है, पैकिंग थोड़ी सी अब चेंज हो गई है। असल मकसद हमारा कॉफी पिलाना नहीं है। असल मकसद क्या है? ये इस मशरूम का फायदा आप तक पहुंचाना। एक जैसा है ना, ये सिर्फ रंग का फर्क है। इसका फायदा आप तक पहुंचाना, और किस तरीके से? एक आम और सहल अंदाज। एक कप पानी चाहिए, उसमें एक सैशे कॉफी का डालो, सिर्फ उसको हिलाओ और अपनी सेहत की हिफाजत। कितना आसान सा। और है हेल्थ इंश्योरेंस या नहीं? दिस इज अ ट्रू हेल्थ इंश्योरेंस। दिस इज अ ट्रू हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसमें क्या है? इसमें कॉफी बीन्स है, गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट है, थोड़ा सा जो है वो नबाताती सोर्स से, यानी कि पौधों की सोर्स से लिया हुआ व्हाइटनर है, और पौधों की सोर्स से ली हुई मिठास। सारी चीजें इसमें कहां से आ रही हैं? नेचुरल, पौधों के सोर्स से, नेचुरल, कुदरती। फिर ये आ गई आपकी ब्लैक कॉफी। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ ये कॉफी पाउडर है और गैनोडर्मा का पाउडर है। तो आपकी चॉइस पे, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल करें, चाहें तो इसको इस्तेमाल करके फायदा हासिल करें। तीसरी चीज क्या बना दी? व्हाइट कॉफी ज़ैनो। इसमें क्या किया? इसमें इन्होंने ये किया कि इस कॉफी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसमें जब आप इसको बनाते हैं तो ऊपर एक झाग सी आ जाती है, क्रीम सी आ जाती है। बेसिकली ये कॉफी जो है इसको कहते हैं कैपेचिनो कॉफी। कैपेचिनो कॉफी क्यों बनाई गई है? कैपेचिनो कॉफी की तारीफ क्या है कि जो ममालिक बहुत ज्यादा ठंडे हैं, जैसे यूरोप के ममालिक हैं, इटली वगैरह, स्पेन, बेसिकली इटली की ये जो है वो इजाद है, या इटली से ये शुरू हुई। तो साइड में तो कप है ना, ऊपर क्या है? खुला हुआ है। तो अब मौसम ठंडा है, माइनस में चल रहा है, तो क्या होगी? कॉफी जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो उस कॉफी को नीचे गर्म रखने के लिए उन्होंने ये कैपेचिनो कॉफी इजाद की कि ऊपर झाग आ जाए, अंदर जो असल कॉफी है वो ठंडी गर्म है। आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट किसी से बात भी कर रहे हैं तो आपकी कॉफी गर्म है और बेहतरीन है। अच्छा, इसके पीने का अपना एक टेस्ट है, इसका पीने का अपना एक मजा है। तो ये घर बैठे आप कैपेचिनो कॉफी का मजा ले सकते हैं। फिर इसी तरीके से वीटा कैफे बना। वीटा कैफे में क्या किया? एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि इसमें गैनोडर्मा के साथ जिनसिंग 2 और हर्ब्स को, यानी 2 और नबातात को
जिनसेंग। इसमें शामिल कर दिया। एक है जिनसिंग, दूसरी है टोंगिटेली यानी यूरिकोमा लॉन्गिफोलिया जैक्स। जिनसिंग खास तौर से सीने वगैरह के लिए बहुत ज्यादा और तवानाई के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, पूरी दुनिया में अरसे से जानी जाती है। और टोंगिटेली भी क्या करता है, ये भी आपके दौरान खून को बेहतर करता है। तो इसमें 3 हर्ब्स को इस्तेमाल कर लिया। अब आप मजीद इससे तवानाई हासिल करना चाहते हैं तो आप बीटा कैफे को इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर सकते हैं। टूथपेस्ट में ऐड कर दिया। क्या है ये? फ्लोराइड फ्री है, पूरा पढ़े क्या है? 100% फ्लोराइड फ्री। फ्लोराइड फ्री। हमारे यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पे फ्लोराइड टूथपेस्ट नहीं यूज बैन है। फ्लोराइड टूथपेस्ट बैन है। हम यहाँ पे जाके एक का टूथपेस्ट है, धड़ल्ले से हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, धड़ल्ले से हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे बैन है। उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि मुंह का कैंसर का सबब बन सकता है, अंग्रेजी में वहां लिखी हुई, कभी पढ़ी, उस पर भी लिखा हुआ है, लेकिन हम सोचते नहीं। तो एक तो ये 100% फ्लोराइड है, फूड जेल है, इसमें मेंथोल है और हाई क्वालिटी गैनोडर्मा है। कोई आर्टिफिशियल चीज इसमें नहीं है। गैमोजिल सोप आ गया आपका, ठीक है ना। इसमें विटामिन ई है, ठीक है ना, पाम ऑयल है, इस सारी और गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट इसमें शामिल है। तो बेहतरीन सा न्यूट्रल पीएच के साथ जो है ये सोप है। मसाज ऑयल आ गया। में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक है गैनोडर्मा और दूसरा है पाम ऑयल। तीसरी कोई चीज इसमें नहीं है। आपके पट्टों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, या जैसे आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप इसको स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मॉइस्चराइजर या एज ए लुब्रिकेंट के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू विद न्यूट्रिट बैलेंस पीएच क्या है, विटामिन B5 और गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट इसमें आपके बालों की। ये वो सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि 10 साल में जो तहकीक की गई वो इस तरह से की गई कि एक आम आदमी रोजमर्रा इस्तेमाल में कैसे इनसे फायदा उठा सकता है। कॉफी, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं ना, हर घर में इस्तेमाल होती हैं। सुबह का आगाज होता है टूथपेस्ट से, शाम का इख्तिताम होता है मसाज ऑयल से। मसाज ऑयल से मुराद है कि किसी ना कोई ऑयल इस्तेमाल करते हैं। पूरा ग्रोसरी स्टोर जो है वो रिएक्शन आपको देगा। आपने आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो सिर्फ एक काम करना है, और वो काम क्या है, अपनी ग्रोसरी को चेंज करना है। ठीक है। द ओनली वे टू कीप योर हेल्थ इज टू ईट व्हाट यू डोंट वांट। कि हम में से बहुत से लोग नहीं चाहते, ड्रिंक व्हाट यू डोंट लाइक, जो आपको पसंद नहीं है, एंड do what you rather you would not rather not, यानी कि जो आप नहीं करना चाहते वो करें। और क्या नहीं करना चाहते हैं हम? चेंज नहीं करना चाहते। किसको चेंज नहीं करना चाहते? अपनी हैबिट्स को। अपनी आदत। तो अपनी आदत को चेंज कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी सेहत की स्टेट विद द हेल्प ऑफ DXN यू टर्न ले। Thank you very much. बात अगर बुरी लगी हो, एक मिनट, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत खा हूं, ठीक है ना। बाकी अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल मैं हाजिर हूं। सर एक सवाल तो मैं कर लेता हूँ अपनी तरफ से ऑडियंस। अच्छा, ये जो भी हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, मशरूम पे बात हुई है, मोरंजी हो गई, स्पालुना, कॉर्टिसेप, लायंस मैन, जितनी भी है, तो ये तो सभी यूज कर रहे हैं। मैं तो तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स यूज कर चुका हूँ। यही सवाल कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये फूड सप्लीमेंट तुम नहीं यूज करना, ये नहीं करना, ये नहीं। तो ये बताएं कि ये कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं
और तो इस हवाले से बताया, क्योंकि कुछ लोग डराते हैं, नहीं तुमने भी उस पालिना, अब एक शख्स आया उसको किसी ने सजेस्ट कर दी कि तुम ये ऋषि मशरूम लो या ये मोरंजी इस्तेमाल करो, दूसरे शख्स ने बताया और तुमने ये क्या बता दिया, ये तो अंदर जाके एक चीज को गर्म कर देगा, एक को ठंडा कर देगा, एक को लेफ्ट कर देगा, एक को राइट कर देगा, वो बंदे की गलत है, उसने तुम्हें बताया तुम ये ना करो, तुम्हें काम करो, ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन बहुत भयंकर किस्म का सवाल है, भयंकर किस्म का। सर एक सवाल और ले। एक मिनट एक के बाद एक ले लेते हैं, एक नहीं आप 100 सवाल लेंगे। बहुत भयंकर किस्म का सवाल है। सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ज्यादातर लोग किस चीज का नाश्ता करते हैं? पराठा, चाय पराठा, 2 गिलास पानी, और अंडा। चलें आप एक्सेप्शन है, 2 गिलास पानी, पराठा, अंडा। 2 घंटे। फिर उसके बाद दोपहर का खाना खाते हैं। नहीं जो भी जो खाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो भी मैसर हो, बिरयानी है, समोसा है, ठीक है ना, या कोई सिरी पाया है, दाल चावल तो कम ही मैसर होते हैं, तो जो मर्जी आए खा लिया, ठीक है ना। फिर शाम को कोई चाय पी तो कोई स्नैक्स खा लिया, ठीक है ना, कोई बिस्किट खा लिए, कोई चिप्स खा लिया, फिर रात को जाए खाना खाए तो कोई और चीज खा ली, ठीक है ना। अब सुबह से लेके और रात के खाने तक कितनी मुख्तलिफ चीजें खाई हमने, सारी ग़िज़ा है ना। वो कॉफी का भी जिक्र नहीं है ना, खाने का जिक्र आया, पीने का नहीं आया। तो अब ये हमने इतनी सारी चीजें खाई ना, क्या हमें नुकसान होता है? नहीं होता, इसलिए कि ये ग़िज़ा है, ये ग़िज़ा है, ये ग़िज़ा है, तो हम खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा खाते हैं। तो ये जो डीएक्सएन की जो प्रोडक्ट्स है ना, ये भी ग़िज़ा है। वो ऐसी ग़िज़ा है कि जिसमें एक आम ग़िज़ा के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेनिफिट्स फायदे हैं। आप अगर ऋषि मशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, कीजिए, उसके साथ स्पारुलिना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। आपकी जेब इजाजत देती है, कॉर्डिसिप भी शामिल कर लीजिए। आपके पास इतना पैसा है, लाइन्स बैंक भी ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। आप जो है वो कहते हैं कि जी मुझे तो अपना पेट भी बचाना है, मोरंजी भी शामिल कर लीजिए। और आप कहते हैं यार थोड़ा सा इसको मजेदार बनाना है, तो रोजेल भी डाल लीजिए उसमें। बोलिए, तो ये सिर्फ मिथ है, मफरूजे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। हाँ, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर किसी मसले से दो चार हैं तो खुराक उसके हवाले से होनी चाहिए। यस, खुराक बहुत अहमियत की मिकदार, यानी खुराक की मिकदार अहमियत की हामिल है। आप बेहद वक्त ये जो 32 प्रोडक्ट्स है ना, ये 32 की 32 प्रोडक्ट आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी कॉफी भी आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरंजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरंजाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ। ये कोई कैद आदम साहब नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है? ग़िज़ा है। जो अभी एक सवाल आया था ना कि ग़िज़ा नुकसान, ग़िज़ा सिर्फ 2 सूरतों में नुकसान पहुंचाती है, या तो वो खराब हो या वो हम से ज्यादा खा लें। खराब होगी तो जाहिर सी बात है उसमें ऐसे अनासिर होंगे कि जो हमारे लिए नुकसानदेह होंगे। जरूरत से ज्यादा क्या होगी? जरूरत से ज्यादा मेरे जिस्म निकाल देगा, या तो उल्टी आ जाएगी या मोशन हो जाएगा, मेरा जिस्म निकाल देगा। वो इस तरीके से ग़िज़ा जो है वो नुकसान देती है। इसके अलावा तीसरा और कोई ग़िज़ा का नुकसान नहीं है, तावक्त कि वो खराब ना हो, ठीक है ना, साफ सुथरी ग़िज़ा का। जी सर, जैसे 1930 में पेनिसिलिन का क्रिएशन हुआ, एक तेल का मजिया दुनिया में, और उसको 20वीं सदी के बड़े इजादों में शुमार किया। बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेनिसिलिन एंड गैनोडर्मा, और नंबर 2 कि आज क्या वजह है कि एक एक घर में एंटीबायोटिक पहुंच चुका है पर गैनोडर्मा बहुत पीछे है। देखें, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि पेनिसिलिन क्या है और गैनोडर्मा क्या है, क्योंकि पेनिसिलिन तरबूज है, गैनोडर्मा सेब है। तरबूज को सेब से आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक सिंथेटिक इंसान की बनाई हुई चीज है, गैनोडर्मा कुदरती चीज है। सबसे बड़ा तो डिफरेंस यहाँ पे आ गया कि कुदरती चीज को आप इंसान से बनाई हुई चीज से आप मुमासलत नहीं कर सकते। हाँ, शायद कोई आप बात करते किसी और चीज की। दूसरी चीज
कि पेनिसिलिन हर घर में पहुंच गई, आपने दवा, ये तो उन लोगों से पूछिए कि क्यों। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि किसी की मर्जी और विल का मैं इंचार्ज नहीं हूं, वो इंचार्ज। आप यहां बैठे हैं ना, अब अगर आपके घर में एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो रही है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। अब यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो जिम्मेदार हैं। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं नहीं जवाब दे सकता, क्योंकि ये मेरा काम है ही नहीं। और सर दूसरी बात अवेयरनेस भी नहीं है ना गैनोडर्मा की, और हम लोग दे भी नहीं रहे। तो ये, क्योंकि आप उस चीज को उस चीज से कंपेयर करें कि जो एक वाकई हकीकती मुमासलत रखती हूँ, जो एक है ही नहीं, एक मशरिक है एक मगरिब है, तो उसको आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। कोई और सवाल? सर एक सवाल जवाब भी देना चाह रही हूँ कि जैसे कि मेरे नज़र में जो है कि खाना जो हम लोग खा रहे हैं घरों में, अपने चिकन खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, तो इस सब चीज़ों में खराबियां हैं। ठीक है, पहले हमारे दौरों में खराबियां नहीं होती थी खाने में, तो बीमारियां भी नहीं होती थी। अब जो है खराबी बहुत बढ़ गई है उन्हीं खानों से। गैनोडर्मा जो है वो अब जाके लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, उससे क्लींजिंग, जैसे आपने कहा ना कि क्लींजिंग